हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 34 अपने बुक का सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक क्वेश्चन अलग सा है, इस पे टाइम भी लगेगा और थोड़ा समझना भी है, तो समझते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में भी अभी ट्राई करेंगे आगे, इसी टाइप का है, सेम टू सेम। थोड़ा सा इसको अच्छे से आप समझ लेना। तो चलो बात करता हूँ। एक महाविद्यालय में, मतलब कोई कॉलेज है में, फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए जाते हैं। मतलब किसी भी कॉलेज में आपका क्या है कि 38 जो है फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक मतलब अवार्ड होता है, ठीक है, आपको दिया जाता है उनके लिए। यदि कुल पदक कितने 58 लोगों को मिले हैं और केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले हैं, तो कितने लोग को 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए मिले हैं। थोड़ा सा इसका नामकरण कर लेते हैं। क्या दिया? फुटबॉल दिया है, तो एफ को क्या ले लूंगा? फुटबॉल हो गया। फिर अपने पास क्या है? बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल को 20 ले रहा हूं, तो ये हो गया अपने पास बास्केटबॉल। और क्रिकेट के लिए सी ले रहा हूं, ये मैंने ले लिया। इतने ही पदक हैं, इतने ही अपने पास पदक हैं। मेडल है ना, मेडल बोलते हैं पदक के लिए, मेडल मिलते हैं, गोल्ड मेडल इस टाइप से है अपने पास दिया हुआ है। तो अपने पास अब क्या क्या दिया उसको देखते हैं। फुटबॉल के लिए कितने पदक मिल रखे हैं? 38। तो मतलब फुटबॉल के लिए अपने पास NF कितना हो गया? 38। बास्केटबॉल के लिए आपको मिल रखा है, बास्केटबॉल के लिए 15 है, 15 है। और क्रिकेट के लिए अपने पास है 20 पदक है, ठीक है। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले हैं, मतलब मिला दो, जैसे कुल 58 F यूनियन कुल पदक कितने हैं? देखो फुटबॉल कितने के लिए मिला? 38 के लिए मिला है। बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट के लिए 20। उसमें बोला कुल टोटल कितने पदक मतलब बांटे गए हैं, तो तीनों को मिला दो, F यूनियन B यूनियन C। तो ये अपने पास दे रखा है 58 लोगों के लिए। और बोला है कि 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले हैं, मतलब ऐसे 3 लोग ऐसे हैं जिनको बास्केटबॉल में भी मिला है, फुटबॉल में भी मिला है और क्रिकेट में भी मिला है। वो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए मिला हो, वो कितने हैं? केवल 3 है। ये पूरी कहानी है। तो उसने बोला है कि ठीक 2-2, 3 अपने पास है, 3 पदक हैं, फुटबॉल एक है, एक बास्केटबॉल के लिए, ठीक 2-2 ऐसे कितने हैं जिनको मिला है। क्वेश्चन तो ये, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए मिले हैं। 3 खेल है अपने पास भाई। अवार्ड आपके लिए किसके लिए दिया जा रहा है? मेडल आपके लिए फुटबॉल के लिए मिल रहा है, फिर किसके लिए मिला? बास्केटबॉल के लिए मेडल मिल रहा है, फिर किसके लिए मिला? क्रिकेट के लिए मेडल मिल रहा है, ठीक है। ये 3 के लिए मिल रहा है। उसमें बोला है कि फुटबॉल के लिए 38 लोग पा गए, बास्केटबॉल के लिए 15 लोग पा गए, क्रिकेट के लिए 20 पा गए। अब टोटल कितना मिला हुआ है? 58। इसमें से बोला है कि 3 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल में भी पदक पा रखे हैं, बास्केटबॉल में भी पा रखे हैं और क्रिकेट में भी पा रखे हैं। मतलब कोई ऐसा भी 3 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, अच्छा बास्केटबॉल भी खेलता होगा, अच्छा फुटबॉल भी खेलता होगा, ठीक है। ये इतना दे रखा है। तो उसने बोला कि ठीक 2-2, 3 खेल है, तो ठीक 2-2 मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनको 3 खेलों में से ठीक 2-2 मिले हैं, मतलब केवल 2-2 मिले हैं। तो कहानी समझ लेना। आप इंटरसेक्शन के पीछे भागोगे तो वहां पे आप मिस्टेक कर जाओगे। आपने देखा होगा केवल बी और बी में अंतर है। केवल बी मतलब क्या हो जाता है? बी माइनस इंटरसेक्शन हटा देता हूं, तो यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा अपने को, तभी तो बात करूंगा। तो एक इसका थोड़ा सा अपन इसका फॉर्मूला लिखा जाए, NF यूनियन B यूनियन C का। अपन ने फॉर्मूला लिखा था A यूनियन B यूनियन C का। तो यहां पर इसका फॉर्मूला जो बनेगा NF प्लस NB फिर से NC माइनस में क्या हमने पढ़ा था?
एफ मतलब ए यूनियन बी, मैं तो थोड़ा सा इसका नाम मैं ऐसे दे दिया हूं, तो इंटरसेक्शन सभी का माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन सभी का क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सी इंटरसेक्शन एफ। फिर अपने पास प्लस में हमने क्या देखा था, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखा था हमने, यही तो देखा था। अब हमें पहले तो ये निकाल लेते हैं कि कौन कौन इतने हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं कि जो दो दो खेलों में पा रखे हैं। ठीक का बाद में निकाला जाएगा, अभी ये ठीक नहीं निकाला कि केवल 2 में पाए हुए हैं, केवल 2। लेकिन ऐसा कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी पाए हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट में पाए हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल में पाए हुए हैं। तो पहले इनको अपन हटा लेते हैं, इधर ले आओ, इधर ले आएंगे और इसको उधर भेज दूंगा, तो अपना ये निकल जाएगा एफ इंटरसेक्शन बी प्लस में एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में। अब इसको इधर भेज दे रहा हूं, तो अपने पास हो जाएगा एन एफ प्लस एन सी प्लस एन बी, फिर से अपने पास आ जाएगा प्लस में ये एन एफ बी इंटरसेक्शन सी, अब माइनस में ये यूनियन अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अपना बनेगा जो एफ यूनियन बी यूनियन सी। अब इसके जो नंबर दिए हुए लिख लेते हैं। एफ दिया था 38, एनसी दिए रखा है आपको 20, एनबी दे रखा है 15 और इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 3 और यूनियन हमें माइनस करना था 58। तो ये नंबर आने वाला है, तो यहां से 20 आ जाएगा, माइनस का एक गायब, 18 आ जाएगा बस केवल। टोटल कितना आ जाएगा 18। तो ये 18 आया, इसको आंसर में मत चेंज कर देना कि आपको लग रहा है कि दो दो पाए हुए हैं, मतलब बास्केटबॉल और फुटबॉल में, बास्केटबॉल और क्रिकेट में, क्रिकेट और फुटबॉल में पाए हुए लोग, ये भी दो दो खेलों के लिए पा रखे हैं, लेकिन ये दो दो खेलों के लिए है, ठीक दो दो के लिए नहीं है। ठीक दो दो के लिए ध्यान से देखो क्या होगा। थोड़ा सा इसका वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं, तो अपन बनाते हैं, अपना कुछ ऐसा बन सकता है, यूं बनेगा, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा इनका नाम दो, मतलब केवल दो के लिए ये है ए, ठीक है, ये एफ मान लो, ये बी मान लो, इसको सी मान लो, केवल दो ए है, केवल इसमें दो मान लेता हूं बी, केवल इसमें मान लेता हूं सी। हमने क्या किया ना कि जो इंटरसेक्शन लिया हुआ है एफ इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी या एफ इंटरसेक्शन सी, तो इसमें कहा यहां पर ऐसा हुआ है कि ये तीनों में कॉमन आ गया है। देखो तो ये तीनों में कॉमन आ गया है, आया कि नहीं आया, आया है। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो होगा क्या, ध्यान से सुनो। तो अपन इसको कुछ नाम दे दे रहे हैं डी, अभी क्या नाम दे दे रहा हूं डी, ठीक है। तो हमें केवल ए चाहिए, केवल सी चाहिए और केवल डी चाहिए, ये डी नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए। ये डी देखो तो किसके साथ आ रहा है, एफ बी में भी कॉमन मिल गया, बी और सी में भी कॉमन मिल गया और सी और एफ में भी कॉमन मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो, ये जो 18 हमने निकाला है, ये 18 क्या हो रहा है, किसके फॉर्म है, देखो एफ ए इंटरसेक्शन बी, एफ बी इंटरसेक्शन में क्या रहा है, ए प्लस डी, क्या रहा होगा ए प्लस डी। तो अपन इसको लिख देंगे अब ए प्लस डी प्लस में बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन में बी प्लस डी हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा प्लस, और एफ इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा। ये हो गया, इतना हो गया। ये मिस्टेक क्या होता है कि अपन ये जो डी ले रहे हैं वो 3 बार ले रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें केवल ठीक चाहिए। ऐसे होता है ना कि 2 पाए हुए हैं, 3 खेलों में से 2 पदक कितने पाए हुए हैं, 2 खेलों में पदक कौन कौन पाया हुआ है, तब तो सही था। लेकिन केवल ठीक बोला हुआ है, तो ठीक मतलब केवल मुझे ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, समझ गए बात। तो यहां से अपने पास क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, और ये 3 माइनस, ये देखो ये जो डी है, डी 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 कितना है 3D माइनस कर देंगे, तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी क्या है, तीनों में कॉमन, देखो तो तीनों में कॉमन, तीनों कितना पाए हुए हैं, 3 पाए हुए हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका 9, यही अपना आंसर है, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया, केवल 2 खेलों में, केवल 2 खेलों में पाए हुए
पदक, केवल 2 खेलों में पाए हुए पदक। ठीक है, केवल 2 खेलों में पाए हुए पदक। ये था क्वेश्चन। मिस्टेक अपने से क्या होता है, अपन 18 यहाँ पे आंसर देकर चले जाते। यदि ये बोला होता कि 2 खेलों में पाए हुए लोग, 2 खेलों में पाए हुए लोग, मतलब 2 खेलों के लिए, तब तो ये सही था। लेकिन ठीक 2 बोला है, तो यहाँ पे जो डी था ये तीनों में कॉमन हुआ था, हम उसको हटा देंगे। ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। अब आगे आते हैं। आगे तो अब सब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बात करते हैं इस पर। अब अपने पास एक्सरसाइज है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं, शायद इसको 1-2 लेक्चर में, 2 ही लेक्चर में निपटा देना है मुझे, निपट जाए तो अपने पास आइए एक्सरसाइज की बात करता हूं। फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। अच्छा, ये रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये विविध का ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ए दे रखा है, एक्स ऐसा है कि एक्स जो आर में है तथा x² माइनस 8x + 12 = 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये हो गया। और बी दे रखा है, बी जो दिया हुआ है वो दिया है x ऐसा है कि x R में है, नहीं सॉरी, तो डायरेक्ट दे रखा है, मैं कहा 2, 4, 6 बी दे रखा है। सी जो दिया हुआ है अपने को 2, 4, 6, 8 ... और डी दे रखा है अपने को 6। तो देखो अपने को इसमें बोला है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, मतलब कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो बी सी डी जो दिया है अपने को, इसमें तो अपने को दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग वहां पे लगाना है। तो इसको हल कर लेते हैं। ए बराबर में आपको दे रखा है, एक्स ऐसा है कि एक्स क्या है, आर है, तथा x² - 8x + 12 = 0। इसको हल करना है, तो हल कर लेते हैं। x² - 8x + 12 में 0, ये कितना बन जाएगा, x² 12 का 6 और 2 बना देता हूं, तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। -6x - 2x + 12 = 0। x कॉमन ले लो, x - 6 -2 कॉमन ले लो, x - 6, x - 6 इधर आ गया, x - 2 इधर आ गया, ये क्या बन जाएगा, x - 6 = 0 या x - 2 = 0। यहाँ से x = 6 आएगा या x = क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब a में क्या आ गया अपना 2, 6। अब देख लेते हैं कौन किसका सबसेट है। तो a तो b का सबसेट दिख रहा है, देखो ध्यान से। अब मैं लिख रहा हूं a b का सबसेट है। क्या a c का है, हाँ है, 2, 6 मिल गया, मतलब a c का सबसेट है, a c का सबसेट है। और a d का है, a d का नहीं है, दिख रहा है, क्योंकि 2 तो नहीं है d में, तो नहीं होगा। अब b पे बात करता हूं, b क्या a का है, नहीं है, क्योंकि 4 a में नहीं है। b क्या c का है, अब b c का है, b जो है c का सबसेट है। b d का है, नहीं है। c a का है, नहीं है। c b का है, नहीं है। c d का है, नहीं है, हटाओ। d a का है, d a का है, 6 है d में, तो हाँ d a का है, d a का है। क्या डी बी का है, हाँ डी बी का भी है। क्या डी सी का है, हाँ डी सी का है। ये इतने सबसेट हैं अपने पास, ये है आंसर इसका फर्स्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए, इसको लिख लो। अब बात करते हैं आगे चलकर, कई सारे सबसेट मिल गए आपको यहाँ पे। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 में आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपको, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक एक उदाहरण दीजिए। फर्स्ट को देखते हैं, कई सारे इसमें है। यदि आपसे बोला है कि x जो होगा स्मॉल x a में है तथा आपका कैपिटल A B में है, तो x जो होगा b में होगा, ये कहना चाह रहे हैं।
मतलब उसका कहने का मतलब कोई x अवयव जो है a में है, ठीक। फिर आपका a जो है पूरा a b में है, तो जो x आपका a में था वो पक्का b में रहा होगा। तो कुछ ऐसा बनाते हैं, असत्य तो है तो आपको दिखाने के लिए। मान लेते a में कोई एलिमेंट ऐसा माना जाए, मान लेते कोई स्मॉल a मान ले रहा हूं, मान लिया मैंने, स्मॉल a मान लिया, ठीक है। स्मॉल a मानने के बाद आपको पूरा a किस में चाहिए, b में चाहिए, पूरा a b में चाहिए। तो मैं b कुछ ऐसा बना रहा हूं, b ऐसा बनाऊंगा, पूरा a तो रखना ही पड़ेगा, ये रख दिया इसको पूरा a, और ऐसे c और d बना दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब स्मॉल a आपका, अच्छा क्या a b में है, देखो तो a b में है कि नहीं है, देखो तो है, पूरा a b में है, ठीक है। अब देखो यहां पे स्मॉल a आपका कैपिटल A में है, परंतु स्मॉल a आपका b में नहीं है। स्मॉल a नहीं, ये तो पूरा समुच्चय है, एक सेट है, ये एक एलिमेंट है। यहाँ पर स्मॉल a अलग लिखा होना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉल x a में हो और पूरा a आपने b में डाल दिया तो पक्का हो गया कि जो स्मॉल x a में था तो ये b में है, नहीं है। मतलब कथन क्या है, असत्य है। जो कथन क्या है अपने पास, असत्य कथन है, झूठा कथन है, झूठा कथन था, सत्य नहीं है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई अवयव a में हो और पूरा a b में हो तो जो a में सारे एलिमेंट हैं वो b में मिलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या करना चाहिए, यदि आपको ये देखना है कि जो लिखा है वो हमेशा सत्य होना चाहिए, ठीक है। यदि a आपका b का सबसेट हो तथा पूरा b आपका c में हो, तो कहना चाह रहा है कि a c में होगा। क्या होगा, a c में होगा। चलो इस पे डिस्कस करते हैं। अब बनाया जाए, सत्य है क्या सत्य देखते हैं। a इज ए सबसेट ऑफ b, मतलब a के सभी एलिमेंट b में तो होने चाहिए। तो बात किया जाए यहाँ पर, मान लो a मैं ऐसा कुछ लूं, a कॉमा b मैंने ले लिया, अब b में मैंने ले लिया ऐसा कुछ कि a इज ए सबसेट ऑफ b, मतलब a के सभी एलिमेंट b में तो होने चाहिए, ये तो रखना ही पड़ेगा मुझे। और ये तो रख दिया। इसके बाद मैं प्रयास ये करूं कुछ अलग एलिमेंट और रख दिया जाए, क्योंकि मुझे पूरे b को c में लेना है। तो मान लो मैं ऐसे लिख दिया यहाँ पे c, ठीक है। अब a इज ए सबसेट ऑफ b, फर्स्ट कंडीशन तो हो गया। अब सेकंड कंडीशन बात करें, पूरा b किस में होना चाहिए, c में होना चाहिए। तो c ऐसा बनाओ, तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि मुझे ये पूरा लेना है, a b c लेना ही है। फिर से कुछ और ले लो, d, ये हो गया, ये d बना लिया। तो यहां से पता चल गया कि पूरा b आपका c में आ चुका है। तो इसका कहने का मतलब था कि पूरा a c में है, तो पूरा a तो c में है ही नहीं। आपको a कॉमा b चाहिए था, यहाँ पर a कॉमा b चाहिए था, पूरा a कॉमा b चाहिए था, ये तो है ही नहीं। इसमें क्या, ये अलग एलिमेंट है। आप ये तो सोचो कि a b है, ये a b अलग, इसमें से अलग इसके लिए चाहिए था, तो इसमें है ही नहीं। देखो तो नहीं है, पूरा b c में है, परंतु आपका कोई जरूरी नहीं है कि जो आप मतलब ये बोल रहा है उसी हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। देखो तो यहाँ पर a b का सबसेट है, हाँ है। पूरा b क्या c में है, हाँ है। तो क्या पूरा a c में है, नहीं है। परंतु जो उसका कहने का मतलब था कि पूरा a c में होगा, नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ये हो गया। आते हैं थर्ड पे। थोड़ा समझने के लिए आप वीडियो को एक दो बार देखना, तब समझ में आएगा कि हाँ बोलना क्या चाह रहा हूं मैं।
है। आप ध्यान से सुनते जाओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ऐसे आएगा भी नहीं कि क्या हो रहा है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे आया जाए तो उसमें दिया है आपको, थर्ड में दिया है कि यदि ए बी का सबसेट है, फिर से बोला है तथा बी जो है सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। मतलब ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए पक्का है सी का उपसमुच्चय होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ चांस बन सकता है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो बात, चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो नॉर्मल भी, कि आप ऐसा एलिमेंट बनाओ, समुच्चय बनाओ, मान लो मैंने बना दे ए कॉमा बी। अब बी को ऐसा बनाना है, बी को ऐसा बनाना है कि ए के सभी अवयव बी में तो चाहिए हमें, फिर मैंने यहाँ पे सी ले लिया। यहाँ पे तो हो गया बी ए का सबसेट तो बन गया, बी ए का आपका सबसेट बन गया, बी नहीं सॉरी ए बी का सबसेट बन गया। ठीक है, ए बी का सबसेट बन गया। अब आपको सी ऐसा बनाना है कि बी के सभी एलिमेंट तो आपको सी में चाहिए ही चाहिए, इतना तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बी सी का सबसेट बनाना है, बी सी का सबसेट बनाना है। तो ये हो गया। और अपन कुछ और इसमें एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि आपका बी जो है सी का सबसेट है। अब आपको क्या बोला है कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या ए के सभी अवयव बी में है, सॉरी ए के सभी अवयव सी में है। तो देखो ए में ए है, सी में ए है, बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ए सी का सबसेट है, मतलब सही है। इसका मतलब कथन क्या था आपका, सत्य है। ये सत्य आपको मिल गया, ये आपको सत्य मिल गया। फोर्थ पे बात करते हैं। इसमें बोला यदि आपको बस जो बोल रहा है वो देखते जाना है और बाद में लास्ट में आपको जाकर देखना है कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये चेक करना था। इसने बोला है कि ए सी का सबसेट नहीं है, सॉरी ए बी का सबसेट नहीं है, तथा फिर उसने बोला है कि बी सी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का भी सबसेट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसको चेक करते हैं, ये जो कह रहा है हमेशा सत्य होगा कि कभी कभी हो सकता है। इसने बोला कि ए बी का सबसेट नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है, बी सी का नहीं है, चलो ठीक है, तो ए सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो आपको अब ऐसा बनाना, अब इसको उल्टा ही बनाना है अपने को। तो ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ए कॉमा बी ले रहा हूं। अब ऐसा बी लेना है जो ए बी का सबसेट ना हो, तो ए बी को छोड़कर अपन सी डी ई ले लिए, कुछ ऐसा ले लिए, हो गया। एक भी अभी और अलग कर देता तो नहीं होता, मैं तो पूरा ही गलत हटा दिया, मुझे घटाओ। तो ए बी का सबसेट नहीं है, ये तो सत्य हो गया। अब कोई सी ऐसा लेना है हमें कि बी सी का नाम मतलब बी के अवयव ना हो, तो कोई एक रख लो, मन कर रहा है तो आपका, इसका डी ई ए कॉमा बी और कुछ और ले लो, एफ ले लो, जो भी लेना है। मैंने जानबूझ के लिया ए कॉमा बी यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो हरदम ये पूरे टाइम सत्य नहीं होगा, ये पूरे टाइम सत्य नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने जानबूझ के ए कॉमा बी ले लिया है। तो यहाँ से देखो बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन अब ध्यान से देखो तो ए सी का सबसेट है, क्योंकि ए कॉमा बी मिल रहा है यहाँ पर, तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा। ये जो बोला है हमें, ये जो लाइन है ये हमेशा सत्य, सदैव सत्य होगा। ए बी का है, बी सी का है, तो ए सी का होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या, परंतु ए सी का सबसेट हो गया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं, ये हमेशा सत्य होगा। ऐसा नहीं कि सर ये जो लिखा है, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सदैव कहने कथन सत्य होने का मतलब क्या हो गया कि
ये भी जान लो, कोई भी स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, या तो सत्य होता है या तो असत्य होता है, बीच का वो मामला नहीं रखता है। जो बोल दिया गया यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए, तो हमेशा सत्य होना चाहिए। आज की बात से कथन के बारे में जान लो, कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो, कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं होता है कि जो नेता आके बोल जाते हैं, कहीं कहीं सत्य हो जाता है, कहीं कहीं असत्य हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में देखोगे, मैथ के फॉर्म में देखोगे स्टेटमेंट की औकात, तो स्टेटमेंट जो लिख दी गई है या तो हमेशा ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। वो बीच वाला कार्यक्रम नहीं रहता है कि सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। समझिए बात को, या तो सत्य होगा तो सभी के लिए सत्य होगा, सत्य बोल दिया आपने तो सभी के लिए सत्य होना चाहिए। अब वो बीच में कहीं असत्य नहीं आना चाहिए। इसमें है ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो ऐसा नहीं, कई सारे मिल जाएंगे, बट ऐसा भी हो गया कि ये भी ऐसा मिल गया तो ये हमेशा सत्य नहीं है, मतलब कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है। ये हो गया। और इसमें अभी तो दो और है, तो मैं इन दोनों को निपटा दे रहा हूं। समझाने में टाइम ज्यादा लग जा रहा है इसको, चलिए कोई बात नहीं है। आपको बस सीख जाओ तो मेरा मेहनत समझो कि सफल हो गया। आपको जो आप नहीं सीख रहे होगे तो फिर तो कोई बात नहीं है। फिफ्थ पे देखते हैं। फिफ्थ में दिया है, यदि आपका स्मॉल एक्स ए में है तथा ए बी का सबसेट नहीं है तो एक्स ए में नहीं होगा। इसका कहने का मतलब, सॉरी ये मैं कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या। यदि एक्स ए में है तथा ए बी का सबसेट नहीं है तो एक्स बी में नहीं होगा। तो एक्स बी तो मजाक कर रखे, तो साफ साफ दिख रहा है सत्य है। ऐसा कोई हमेशा सत्य होने वाला तो है नहीं। यदि एक्स ए में है और ए बी का सबसेट नहीं है तो पक्का हो गया कि एक्स बी में नहीं है। ये तो मजाक, ये तो मतलब सामने सामने दिख रहा है, देखो बनाने वाली बात है। मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, और बी ऐसा ले रहा है कि इसका सबसेट ना हो, तो एक्स बी में नहीं होगा कि है, एक्स बी में होगा, एक्स बी में होगा। ये तो फर्जी का ले रखा है यार। तो आप मन करके कोई सा भी बना देगा, कोई सा भी सबसेट ऐसा बना दोगे तो ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो तो एक्स, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो स्मॉल ए आपका कैपिटल ए में है, एक्स ए में है, ठीक है, देख लिया आपने, एक्स ए में है और ए बी का सबसेट नहीं है, स्मॉल कैपिटल ए बी का सबसेट नहीं है, परंतु एक्स बी में है, मतलब स्मॉल ए बी में है नहीं है। ये तो फर्जी का मजाक किया था आपका, बी में नहीं है मतलब असत्य कथन दिया था आपको। कथन क्या दिया था? असत्य दिया था, बिना फर्जी के। तो इसमें अपने को दिमाग लगाना भी नहीं था, कुछ ऐसा था कि कुछ लगाया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट। ये कहना चाह रहा है नेक्स्ट में कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। यदि ए बी का सबसेट है तथा स्मॉल एक्स बी में नहीं है तो स्मॉल एक्स ए में भी नहीं होगा। इसमें कुछ दिमाग लग सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्या कहना चाहे, ए बी का सबसेट है मतलब ए के सभी अवयव, ये तो साफ साफ दिख रहा है, आप देखोगे तो दिख जाएगा कि हाँ ये सत्य होगा। देखो ए बी का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय है, सबसेट है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है तभी तो बनेगा। यदि कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो ए में कैसे हो सकता है, क्योंकि ए के सभी बी में होंगे तभी यह सत्य होगा। तो कोई बी में नहीं है तो ए में नहीं हो सकता। ये तो इन्होंने सही बोला हुआ है कि मान लो कि अब जो वो बी में नहीं है तो ए में मिलने का कोई चांस तो है ही नहीं। हाँ सही है, ठीक है। अब देख लो, मान लो कोई मैं बना दे रहा हूँ ए, जिसमें मैंने ए कॉमा बी बना दिया और कोई सा भी सेट बना दिया ऐसा कि मुझे तो ये चाहिए क्योंकि ए बी का सबसेट होना चाहिए, और कुछ और बना लो, डी ई बना लो, आपका मन। तो यहाँ से हो रहा है ए बी का सबसेट है, ठीक।
और कोई एलिमेंट ऐसा मैं ले रहा हूं, मान लो स्मॉल f ले लिया जो कि b में नहीं है। देखना था ना, x b में नहीं था, x b में नहीं है तो f भी आपका a में नहीं होगा, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि a के सभी अवयव b में होंगे। यदि b में कोई नहीं है तो a में कहां से मिल जाए, मतलब ये नहीं है तो कथन क्या है, सत्य है, ये सत्य था, सत्य है। और जो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, समझा रहा हूं, आप समझते रहना। बाय बाय।